जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। यदि हमारे पितृ उनकी मुक्ति हो जाए तो उनका पूजन हमें करना चाहिए क्या? तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। पितृ एक ऐसी शक्ति है जो सभी के घरों में निवास करती है, चाहे वो सूक्ष्म रूप से निवास करे या फिर प्रत्यक्ष रूप से निवास करे या सवारी के रूप में निवास करे या किसी स्थान के रूप में निवास करे। निवास अवश्य करती है। हो सकता है कि आपके पितृ अपने होने का प्रमाण नहीं दे और आप ये गलती कर बैठते हैं कि उनके निर्मित कोई कार्य नहीं करते हैं और ये सोच लेते हैं कि इनकी मुक्ति हो गई है तो अब इनका पूजन हमें नहीं करना चाहिए, इनके निर्मित तीर्थ स्थान पर जाकर तर्पण हवन इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। पूजन आपको हमेशा आपके पितृ यदि सपन में आकर बार बार कहे या सवारी के रूप में आपको आकर कहे या आपने इनका स्थान दे दिया है, तभी आपको इनका पूजन करना है। अपने मन में से आवाज़ निकालकर ये कभी नहीं सोचना है कि हम इनका चलाकर पूजन करें। अगर पितरों की मुक्ति हो गई है उसके बाद भी आपको श्राद्ध पक्ष अवश्य मनाना चाहिए, अमावस्या अवश्य निकालनी चाहिए और तर्पण हवन इत्यादि कार्य, पिंडदान, ये तो आपका हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में ये हमारा फर्ज होता है कि हमारे वो मर्त परिजन उनकी मुक्ति हो गई है या वो पितर योनि में है या प्रेत योनि में है तो उनके निर्मित ये कार्य हमें अवश्य करते रहने चाहिए। इन कार्यों को कभी भी छोड़कर बैठ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो पूजन होता है वो अपने मन से कभी नहीं करना चाहिए जब तक आपके पितृ आपको आकर बार बार स्वयं ना बोले, और बार बार बोले तो भी उसके बाद इन पितरों की एक प्रकार से जांच करनी पड़ती है कि वो आप ही के पितृ है या कोई दूसरा पितृ है। मुक्ति हो गई है, कुछ व्यक्ति ये कार्य करने बंद कर देते हैं, लेकिन जो पितृ होते हैं, मान लीजिए कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो सूक्ष्म रूप से आपको देख रहे हैं, आपके घर में ही है, तो आपको कार्य नहीं करते हुए देखते हैं तो वो आपको दोष उत्पन्न कराना शुरू कर देते हैं। किसी के घर में 4-5 पीढ़ी पहले के पितृ भी निवास करते हैं, उनका नाम पता नहीं होता है परिवार वालों को, तो एक प्रकार से ये ऐसा विषय होता है कि संकट सबके ऊपर रहता है कि पितृ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते हैं और अपने होने का प्रमाण भी नहीं देते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि आपके जो पितृ है उनकी मुक्ति हो गई है, तो आप अपने हाथ उसी समय खड़े कर देते हैं और बोल देते हैं कि अब हमारे पितृ तो है नहीं, तो हम कार्य करेंगे तो हमारे रुपये पैसे खर्च होंगे, इनको कुछ मिलेगा नहीं, उनका किसी और योनि में जन्म हो गया होगा। लेकिन आपको तर्पण हवन इत्यादि कार्य ये आपके पितृ है या नहीं है, आपके पितृ है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो पितृ ऋण है, आपके जो पितृ जिन्होंने अपना नाम, अपना यश, अपनी धन संपत्ति सब आपको देकर चले गए हैं, तो आपका कम से कम इतना फर्ज तो बनता है कि उनकी मुक्ति हो गई है या पितृ योनि में है, तो आपको ये कार्य तो अपने पूरे जीवन भर, जहाँ तक आपके हाथ पांव चलते हैं वहाँ तक इनके निर्मित कार्य करते रहने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर उनकी किसी और योनि में जन्म हो गया है तो उनको वहाँ पर भी आपके द्वारा दिया गया ये कार्य उनको वहाँ पर भी तृप्त करा देता है। तो इस चीज़ को आपको अवश्य समझना है। लेकिन जो पूजन होता है वो अगर आपके पितृ आपको आकर बार बार कहे उसके बाद करना है। अगर आपके पितरों की मुक्ति हो गई है और आप उनका पूजन करते हैं, लेकिन अब आपके पितृ नहीं है ऐसा आपको पता चल जाए, तो भी आपको कुछ समय के लिए पूजन अवश्य जारी रखना है। लेकिन एक समय के बाद आप इस चीज़ को पूर्णतया जानकर कि अब हमारे पितृ नहीं है, पूर्णतया जानकर आप पूजन बंद करना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एकदम से बंद किया गया पूजन दोष का भागी आपको बना सकता है। तो इस जानकारी को आप अवश्य समझने की कोशिश करें और मेरे बताए हुए ज्ञान मार्ग को आप अवश्य अपनाने की कोशिश करें। जो मेरे पास जानकारी थी, जो मेरा अनुभव था, वो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से अवश्य आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय श्री राम।